हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं लेकर आया हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट अभी भी अपना कोर्स स्टार्ट रिसेंटली कर रहा है और उसको घबरा रहा है कि यार मैं किस तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट करूँ, तो ये मैं एक तरीका लेकर आया हूँ, एक बेस्ट पॉसिबल वे जिससे आप अपने कोर्स को 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो सर, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट को कितने घंटे देना चाहिए जिससे हम अपना कोर्स को 3 मंथ के अंदर कंप्लीट करें। तो ये जो टारगेट मैंने रखा हुआ है, ये आप अगर 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे तो अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना, तो जो टारगेट है वो 31 अक्टूबर तक हमारा खत्म होना चाहिए। और नवंबर के महीने में आप करोगे रिवीजन, और रिवीजन के बाद आप करोगे सर पेपर दोगे दिसंबर में। अच्छा, अगर आपको रिवीजन करनी है तो हमने फास्ट ट्रैक क्लासेस काफ़ी सारे सब्जेक्ट की ऑलरेडी डाल रखी है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग की फास्ट ट्रैक हमने ऑलरेडी डाल रखा है पूरा सिलेबस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लगभग 80% सिलेबस डला हुआ है, कुछ परसेंट है वो अभी भी कंप्लीट होने वाला है, पर कर दूंगा मैं जल्दी से। इसके बाद आपका ग्रुप 2 में देखा जाए तो ग्रुप 2 में ऑपरेशन मैनेजमेंट OMSM का लगभग लगभग 80% सिलेबस डला हुआ है, कुछ रह गया है वो जल्दी से डाल देंगे। एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी लगभग 50% सिलेबस हो चुका है, 50% रह गया है वो भी डाल देंगे। तो इस बार कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब जितने भी पेंडिंग्स है वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। मतलब जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आपका OMSM का वो जो पेंडिंग वाला पॉइंट है वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर हमारे देख सकते हैं। फास्ट ट्रैक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए बनाया है स्पेशली, और स्पेशली उसको रिकॉर्ड करा गया है। पहले आ जाते हैं कि हम अपने रेगुलर कोर्स को कैसे कंप्लीट करें। अगर आपने मेरे से क्लास ली है या कहीं और से क्लास ली है तो किस तरीके से कोर्स को कंप्लीट करना है वो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, ऑन एन एवरेज अगर मैं लगाऊं तो एक सब्जेक्ट की क्लास 200 घंटे की होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट की क्लास 200 घंटे की हो, पर हो सकता है कि मान लो किसी सब्जेक्ट की क्लास 150 घंटे की है तो किसी की 250 हो। तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज मैंने लिया हुआ है कि एक सब्जेक्ट की क्लास आपकी 200 घंटे की रहने वाली है। अब सर, अगर आप देखा जाए तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं ग्रुप 1 में और 4 सब्जेक्ट होते हैं ग्रुप 2 में। ठीक है, वैसे ग्रुप 2 में 150 घंटे का एवरेज लेना चाहिए, पर मैंने इसी के साथ साथ ले लिया, टाइम बचेगा तो आपका बच जाएगा। अब देखिए, आपको करना क्या है कि अगर आप पूरे दिन में 8 से 10 घंटे का आप देते हो, ये वो बच्चे उन स्टूडेंट के लिए है ये स्ट्रेटेजी वगैरह टाइम टेबल जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 अपना दिसंबर अटेम्प्ट में देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि किस तरीके से आप अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे एंड फिर 1 महीना रिवीजन के लिए रखेंगे। मैंने जैसे कि लिया है कि हर सब्जेक्ट की 200 घंटे की क्लास रहेगी, तो हमारे 4 4 सब्जेक्ट दोनों में है, तो 800 घंटे की क्लास है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक शेड्यूल बना लीजिए हर 2.5 घंटे का। अगर आप 2.5 आवर का शेड्यूल बना लेते हैं कि मैं एक दिन में मैं 2.5 घंटे की क्लास देखूंगा एक सब्जेक्ट की, तो 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, ऐसे 4 स्लैब बन जाएंगे। अगर आप ये स्लैब स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप जल्दी सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो ऑन एन एवरेज आप 6 बजे उठते हैं तो 7 बजे स्टार्ट कर सकते हैं, 7 से 8, 8 से 9, 9:30 तक। तो पहला स्लैब हो गया 7 से लेकर 9:30 बजे तक, है ना। पहला स्लैब क्या हो गया भाई, 7 बजे आप उठे और 9:30 बजे तक आपने सुबह मॉर्निंग में काम किया, एक सब्जेक्ट वहां पर आपने कर लिया। ठीक है, अगर आप जल्दी उठते हो, 5 बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो, फिर तो और जल्दी हो जाएगी ये चीज़। मैं ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूँ कि एक इंसान 6 बजे उठ गया मान लो मॉर्निंग में, और 7 बजे उसने स्टार्ट करने पढ़ाई करने बैठ गए, 1 घंटे उसने अपना उठने में टाइम लगाया और बैठ गया हुआ। फिर भैया आधे घंटे या 1 घंटे का आप रेस्ट ले सकते हो। ठीक है, जैसे 9:30, उसके बाद आप खाना वाना नाश्ता वास्ता करना है कर लीजिए, या साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ नाश्ता कर लीजिए। तो आप अगर 1.5 घंटे का यहाँ पर आप ब्रेक लेते हो तो आप 11 बजे फिर से बैठ सकते हो, क्योंकि 9:30 से 10 बजे तक हो गया आधा घंटा और वो 11। तो 11 बजे आप फिर से बैठिए। तो 11 बजे से लेकर 11 से 12, 12 से 1, और ये 1:30 बजे आपका एक बेस्ट शेड्यूल रह गया, क्योंकि 2 बजे आप लंच कर सकते हैं, 1:30 से 2 के बीच में आप लंच कर सकते हैं। ये हो गया जी कंप्लीट। तो 7 बजे से 9:30 बजे तक एक शेड्यूल बना लो। ठीक है, यहाँ पर आप 2.5 घंटे पढ़ लीजिए, 2.5 आवर, और 2.5 घंटे में आपको क्या करना है, सिर्फ 2 क्लास देखनी है। पढ़ोगे 2.5 घंटे पर, देखनी 2 क्लास है। हाँ, जल्दी हो जाएगी, 1.5 की स्पीड में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप 2.5 घंटे देख लीजिए, और यहाँ पर भी कम मिनिमम 2 क्लास आप कंप्लीट कर लीजिए सर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला शेड्यूल कि आपने सुबह क्या कहते हैं 7 बजे आपने स्टार्ट करा, 9:30 बजे तक, फिर 11 से आप ऐसे समझिए कि मेरी क्लासेस चल रही है। देखिए, अगर आप ऐसे समझेंगे ना
कि मेरा तो मनमर्जी है, रिकॉर्डेड क्लास है, मैं जब मर्जी दे सकता हूँ, कभी आप कोर्स कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। आप मेरी बात को समझिए, मुझे यहाँ पर पढ़ाते हुए बहुत साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और बहुत सालों से मैं बच्चों को देख रहा हूँ वो कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं टाइम पर, क्योंकि उनको लगता है रिकॉर्डेड है, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, और फिर वो आगे जाकर फिर से वो फंस जाते हैं कि यार कोर्स हुआ नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूं, क्या करूं, वो उसको समझ नहीं आता। फिर उनको फिर वो कहते हैं शॉर्टकट ढूंढते हैं कि किस तरीके से शॉर्टकट में पेपर दे, फिर वो फेल होता है, फिर वो डिसअपॉइंट होता है, मैं फेल हो गया। अभी भी टाइम है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं करी तो अभी भी टाइम है। जिन्होंने कुछ कोर्स कंप्लीट कर लिया है अब वो ये वाला शेड्यूल फॉलो कर सकता है, इस शेड्यूल के हिसाब से वो चल सकता है। थोड़ा कोर्स हो चुका है पर रह गया है तो और जल्दी हो जाएगा आपका कोर्स, पर जिन्होंने नहीं करा वो भी शेड्यूल अपनाइए, जिन्होंने कर लिया कुछ कोर्स वो भी शेड्यूल अपनाइए। अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तब आप रिवीजन के लिए शेड्यूल अपनाइए, पर अपनाइए ये वाला शेड्यूल, 4 घंटे का स्लैब रख लीजिए, 7 से 9:30, 11 से 1। अब आप दिन में आराम से दिन में आप 1-1:30 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे तक आप रेस्ट कर लीजिए। 3 से करना है तो 4 बजे तक का भी आप रेस्ट कर सकते हैं। तो 4 बजे मान लीजिए आप फिर से बैठे या आपको नींद आ गई तो आप सो जाओ, 4 बजे से पहले उठ जाओ, आप 3:30 बजे का अलार्म लगाओ, खाना वाना खाओ, 2 बजे से 1.5 घंटा आप सो जाओ, मस्त नींद मारो। 4 बजे से लेकर 8, 4 से 6, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 6:30 बजे, 6:30 बजे तक आप फिर से स्टार्ट कर लीजिए। 4 बजे से 6:30 बजे तक एक सलाह और लिख लीजिए, जहां पर आपको देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कुछ दिन मतलब किस टाइम पे लो, वो आपकी इच्छा है। आपको कौन सा सब्जेक्ट, आपको थ्योरी पसंद है तो आप किस टाइम पे लेना वो आपकी इच्छा है। इसके बाद 6:30 बजे आप बाहर चले जाइए, या किसी को, लड़कियां तो बाहर कम ही जाती है, अगर जाना होगा तो बाहर घूमिए, लड़के हांडो इधर से उधर, जो आपको करना है वो करो। बस 6:30 बजे बाहर निकलो, 8 बजे घर आ जाओ, 8 बजे घर आ जाओ। अगर 6:30 बजे लड़कियां नहीं जा रही बाहर तो वो कुछ भी काम कर सकती है, रील बनाना है रील बना लो, जो जो करना है वो कर लीजिए, पर आप 8 बजे अब रेडी हो जाइए कि 8 बजे एक स्लैब और करना है। 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 10:30। अब इसी बीच में आपको लंच करना और डिनर करना है रात का, कि भाई अब घर पे रहते हो यार, अब आराम से बैठिए, खाते रहिए, पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है यार, है ना। अब यहाँ पर आप थ्योरेटिकल ले लीजिए, जो आपको सही लगे वो लीजिए, पर 8 बजे से अगर हम बात करें तो 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 10:30 बजे भैया एक करेक्ट टाइम है कि अगर आप 10:30 बजे कॉपी किताब बंद करके आधे घंटा मोबाइल में रील देखकर 11 बजे तक अगर सोते भी हो तो सुबह 6 बजे उठ सकते हो। 11 से 6 की नींद बहुत प्यारी नींद है, आराम से उठ सकते हो। मैंने आपको ये शेड्यूल बना दिया। अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपकी क्लास बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ग्रुप 2 में मैं ऑन एवरेज 200 घंटे की लगा रहा हूँ, पर होती नहीं है। मेरी OMSM की क्लास जो है वो 150 घंटे की है, मेरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास 150 घंटे की है, कॉर्पोरेट अकाउंटेंट ऑडिट की क्लास देखे तो 160 आवर की है, तो लगभग लगभग इतने ही घंटे की रहती है, 150 के आसपास ही रहती है। मैंने तो 200 लगाया हो। तो अगर, हाँ एक चीज और बता दूं सर, अभी हमारा ऑफर भी चल रहा था, जो अभी ये खत्म होने वाला है मंथ एंड में, सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हुए हैं मंथ एंड के लिए, जो भी है 3 दिन बचे हुए हैं। तो 3 दिन में आप क्या ऑफर चल रहा था मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ की क्लास, तो 7,000 रुपीज में मिलेगी दिसंबर टर्म के लिए। और अगर आप ग्रुप 2 की 3 क्लास लेते हैं, कौन सी, OMSM, कॉर्पोरेट अकाउंटेंट ऑडिट, और आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो जो कॉस्ट पढ़ाता हूँ तो मैनेजमेंट भी मैं पढ़ाऊंगा, वो भी कॉस्ट का है, तो उसकी क्लास भी आपको 7,000 का मिल जाएगा। अगर आप 3 महीने की क्लास लेना चाहते हो, 3 महीने की, यही 3 सब्जेक्ट 3 महीने के लिए 6,000 रुपये मिलेंगे। तो आप है जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर बता देता हूँ, ये आपके हमारे टीम का नंबर है, आप इनको कॉल करिए और कॉल करके आप बाकी डिटेल ले सकते हैं। सिर्फ 3 दिन के लिए ऑफर रह गया है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सर आप बताइए एक दिन में आपने कितने घंटे करा, 3-4 स्लैब में आपने लगभग 10 घंटे एक दिन में पढ़ लिया, ठीक है। अब आपके 800 घंटे की क्लास है, एक दिन में आपने 10 घंटे पढ़ा, इसका मतलब आप 80 डे में, 80 दिन में आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप रोज पढ़ो, ठीक है। अगर आपने कहा नहीं मैं संडे नहीं पढ़ना चाहता, मत पढ़ो भाई, 10 दिन आपके पास हो रहे हैं भाई। आप ये लगाइए, ग्रुप 2 वाला का तो मैं बताता हूँ आपको, ग्रुप 2 वालों को बताता हूँ सर, 150 घंटे का ऑन एन एवरेज क्लास रहता है इनका, 150 इंटू 4 हिसाब से 600 घंटे हो गए। इस स्लैब के अकॉर्डिंग अगर आप 10 घंटे एक दिन में पढ़ते हैं, जो कि बहुत सिंपल स्लैब है, कोई इसमें बुरा नहीं है, आराम से नींद भी पूरी होती है, घूम भी आते हो, सो भी लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। अगर आप 60 दिन में 2 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लोगे, मैं आपसे बस एक गुजारिश करता हूँ, कुछ थोड़ी डेडिकेशन रखिए, प्रोफेशनल बच्चे हो आप, जब डेडिकेटली आप पढ़ोगे तो ये सर ये काम नहीं हो पाएगा क्या। ग्रुप 2 वाले तो इतना मैं कह रहा हूँ 3 महीने वाला कोर्स लीजिए आप, 3 महीने वाला पढ़ाई करिए, ये स्लैब को अपनाइए। सैटरडे संडे अगर नहीं पढ़ना मत पढ़ो, आप सैटरडे संडे मत पढ़ो,
तब भी 3 महीने के अंदर अंदर कोर्स हो जाएगा। सर डेडिकेशन नहीं होती, बच्चा नहीं कर पाता, बस बात यहाँ है। वो मन मर्जी का मालिक है, उसको आप कितना समझा दो वो नहीं करेगा। और ग्रुप 1 की बात करूं तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सैटरडे भी पढ़ना पड़ेगा, संडे आप भले छुट्टी ले लो, 90 डेज के अंदर आपका कोर्स हो जाएगा। वैसे तो 80 दिन में हो जाएगा बिना छुट्टी लिए, पर संडे को आराम से रेस्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले कोर्स कंप्लीट कर लो दोस्त, फिर रिवीजन करना। पता नहीं क्यों साथ साथ रिवीजन करते हो, मत करो, उसमें भी टाइम नहीं है। पहले कोर्स को प्रायोरिटी दो, कोर्स हो जाएगा, पूरे महीने रिवीजन करना, यही स्लैब से आपको बता रहा हूँ किस तरीके से रिवीजन होगा। फास्ट ट्रैक डाला हुआ है, तब तक आप कोर्स कंप्लीट करके वहां पहुंचोगे, मैं फास्ट ट्रैक पूरा कंप्लीट कर दूंगा आपका बाकी सब्जेक्ट का। बाकी मेरी तरफ से यही है। 3 महीने वाला कोर्स भी अवेलेबल है, 3 दिन के लिए ये ऑफर चल रहा है अभी, 6,000 रुपये में पहले नहीं मिला है। 6,000 रुपये में 3 महीने के लिए 3 सब्जेक्ट, दोनों ग्रुप के लिए देखा जाए तो ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा सा डेडिकेशन रखिए, डेडिकेशन दिखाइए, थोड़ा सा मन लगाइए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए। आपको मैंने ऐसा सिलेबस बनाकर दिया हुआ है जहां पर आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे सोने को नहीं मिल रहा, जहां पर आप ये नहीं कह सकते यार मुझे क्या कहते हैं रेस्ट नहीं मिल रहा, रेस्ट रखा है बीच में 1.5 घंटे का, जहां पर आप ये नहीं कह सकते मैं बाहर घूमने नहीं गया, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, जहां पर आप ये नहीं कह सकते मुझे मोबाइल चलाने का टाइम नहीं मिला, राइट। पर आप ये कहोगे यार नहीं बहुत पढ़ रहा हूँ यार, इतना तो नहीं पढ़ पाऊंगा, तो फिर आप भूल जाइए कि सीए में आप कर पाओगे। बाकी आपके ऊपर है सर, मेरा काम समझाना है। मेरा इतना एक्सपीरियंस मैं आपको सही शेयर कर रहा हूँ कि बच्चा क्लास लेने के बाद 1 घंटा, कोई कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो क्लास नहीं देख पाता। अब रीजन क्या रहा होगा, वो उसकी गलती की वजह से या कोई पर्सनल रीजन रहा होगा, वो उसके ऊपर है। क्लास नहीं देखता फिर रिन्यूअल कराता है। मैं नहीं चाहता कि आप रिन्यूअल कराओ क्लास का, कहीं पर भी आप मेरे से लो, कहीं पर भी लो, रिन्यूअल पे हमारी कॉस्ट लगती है, वो हम आपसे चार्ज करते हैं। पर सर आपने जब क्लास खरीद लिया तो उसको आप यूटिलाइज करिए सर, कृपया करके। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर कोई ऐसी वीडियो जो आप चाहते हो कि यार ये मुझे मिले, सर मुझे गाइड करे इस अकॉर्डिंग, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। अब यूट्यूब पर एक्टिव रहूंगा मैं रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि बीच में नहीं रहा था। अब रेगुलर बेसिस पर एक्टिव रहूंगा, जो आप कहोगे वो वीडियो लाकर आपको देंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।